हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में। जैसे कि अभी हमने औसत की दो क्लास आपको दे पढ़ा चुका हूं। मैं आपके सामने तीसरी क्लास लाया हूं आज मैं। औसत में तीसरी क्लास के बाद हम आपके लिए एक जो अभी प्रेजेंट में क्वेश्चन आए हैं पेपरों में, हम वह देखेंगे। फिर वही देखेंगे कि हमने कैसे कैसे टाइप पढ़े हैं, उससे आया कि नहीं आया। तो आज की हम तीसरी क्लास में देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब मान के चलो दो संख्याओं का औसत m है। अब दो संख्या हमने एक मान ली x और एक हो गई y। दो संख्याओं का औसत m है तो दो का अगर गुणा कर दिया औसत में तो जी योग बन जाता। योग बन जाता, क्या बन जाता? योग। किसका गुणा कर दिया हमने? दो का। तो ये दो संख्याओं का योग बनेगा। और दो संख्या हमने क्या मानी थी? x और y। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2m। क्या आ गई? 2m। अब क्या कहे? इनमें से एक संख्या आपकी n है। इनमें से एक संख्या क्या है आपकी? n। तो हम या तो y की वैल्यू मान लें या x की। एक संख्या कोई भी n है तो इसे हमने क्या मान लिया? y की जगह हमने क्या मान लिया? n है। एक संख्या क्या है आपकी? n। हमसे पूछी दूसरी संख्या तो बराबर क्या आपका? 2m। 2m मतलब x की वैल्यू पूछी हमसे, बराबर 2m। एक संख्या n मानी तो उधर जाके क्या हो गई? माइनस। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए ऑप्शन में? 2m माइनस एन। आंसर क्या आएगा? 2m माइनस एन। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन दिल्ली। दो संख्याओं को औसत m था, हमने दो संख्या मान ली x और y। दो संख्या है तो दो का गुणा करने पे योग दो का आया 2m। दो संख्या x y, इनमें से एक संख्या हमने n मान ली, दूसरी पूछी, दूसरी x है। n उधर जाके माइनस हुआ तो 2m माइनस एन। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन दिल्ली में। क्या है आपका? ऑप्शन दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें। 11 परिणामों का औसत परिणाम 60 है। यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत परिणाम 58 हो, अंतिम 5 का औसत 56 हो तो छठा परिणाम पूछा। हमसे कौन सा परिणाम पूछा? छठा परिणाम। अगर हम देखें तो शुरू में कितने टोटल परिणाम आपके? टोटल 11 परिणाम हैं। और 11 का औसत देखें तो 11 का औसत कितना है आपका? 60। अगर हमने गुणा कर दिया तो 6 गुणे 11 का 660। और जो 660 क्या बन गया? इसका योग बन गया। अभी 11 में से प्रथम 5 का है तो 11 में से प्रथम कितने का? 5 का। टोटल 11 है और 11 में से प्रथम 5 का औसत अगर देखें तो प्रथम 5 का औसत 58 है। अगर हम गुणा कर देंगे तो 8 5 40 हो गया। 8 5 40, 4 करी 55 25 और 4 जोड़ दिया तो आपका 29 290। प्रथम 5 का कितना आ गया? 290। 290 क्या आया जी आपका? योग। टोटल संख्या 11 थी, 11 का औसत था आपका 60 तो 11 छक्के 66 दो 660। और प्रथम 5 का औसत 58, 8 5 40 और 25 तो गुणा करेंगे 290। अब देखें तो अंतिम 5 का मतलब 11 में से अंतिम 5 का औसत आपका कितना दिया? 56 दिया। कितना दिया? 56। तो अगर हम गुणा कर देंगे तो 5 छक्के 30, 3 कैरी लग गई, 5 25 और 3 जोड़ दिया 28, 280। कितना आया? 280। टोटल 11 का था, 11 में से 5 का और अंतिम 5 का। आपको इन दोनों का हमेशा जोड़ना है। इन दोनों का आपको जोड़ना है तो इनका योग भी आप जोड़ेंगे। 5 और 5 हो गया 10, तो इधर से 10 का योग आएगा। 10 का योग कितना है? 0। 9 8 जोड़ दिया तो 17, एक कैरी 570। ये 10 का योग आया। किसका योग आया? 10 का। जब 10 का योग आया तो हमेशा इन दोनों को जोड़ने के बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इनका डिफरेंस। तो ऊपर 11 का, नीचे 10 का। 11 में से हमने 10 का घटाया और 11 का कितना है आपका? देखें 11 का योग 660 है और 10 का योग कितना आपका? 570। अगर घटाएंगे तो 1 का योग आएगा और 1 का योग कितना आएगा? घटाएंगे 660 है, ये 70 है तो ये देखें हम 90। कितना आ जाएगा? 90। क्या आ जाएगा आपका? 90। 30 जो हो जाएंगे 60 वो 90। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन ए में। क्या आ गया? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला था मैं आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर लाया हूं, मैं आपके लिए प्रैक्टिस कंटिन्यू आपके लिए उपस्थित हो रहा हूं। तो कृपया आप कोशिश करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसा ही बना रहा हूं। आपके पेपर आगे जल्दी से जल्दी हो जाएंगे, जिससे आपको उसमें भी कुछ फ़ायदा मिले। तो कोशिश मेरी आपके लिए इतनी सी है, बस आप थोड़ी सी कोशिश करें, वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको पेपरों में लाभ हो।
मेरी कोशिश आपके लिए बस इतनी सी है कि आपके लिए इसलिए उपस्थित हुआ कि आपका पेपर है तो उसमें आपको कुछ लाभ हो जाए, जिससे आपका फ्यूचर बिल्कुल सेट हो। आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन आपके सामने क्या है। 17 परिणामों का औसत 47 है। इनमें से प्रथम 9 परिणामों को औसत 42 और अंतिम 9 परिणामों को औसत 54। तो 9वां परिणाम पूछा हमसे। कौन सा परिणाम पूछा? 9वां परिणाम पूछा। अगर हम देखें 9वां परिणाम तो देखो इधर 17 है टोटल, और 17 का औसत कितना है आपका? 47। 17 का क्या है? 47 है। कितना है? 47। अब इनमें से अगर देखें, देखो ध्यान से, 17 का औसत आपको दे रहा है 47। 17 का औसत आपको 47 दे रहा है। गुणा करने पे आपको पता है योग आएगा। क्या आएगा? योग। गुणा करने पे आपको पता है योग आएगा, और 17 सत्ते 119 हो जाएगा। 119 की 9 और 11 कैरी, 17 चौको 68, 68 और 9 जोड़ लिए तो आपके 79, 799 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 799। 17 सत्ते 119 हो जाएगा। 7 9 कैरी लग गई आपकी 11। 17 चौको 68, 68 में 10 जोड़ेंगे तो 78, 1 और 799 आ जाएगा। अब इनमें से प्रथम 9 का आपको प्रथम 9 का औसत दे रहा। प्रथम 9 का औसत कितना है? 42। तो 42 का गुणा करने पे योग आएगा। 9 दूनी 18 होगा, और 9 चौको 36 और 1 37, 378। अब आगे क्या कह रहे हैं? अंतिम 9 का। अंतिम 9 का कितना है? अंतिम 9 का औसत है आपका 54। तो 54 का गुणा कर दिया जे अंतिम 9 का योग आएगा। अगर गुणा कर दे तो 9 चौको 36, 3 कैरी और 9 पंजे 45, 45 और 3 जोड़ा 48, जे अंतिम 9 का आ गया। तो आपको क्या बताएगा? याद रखें, हमेशा इन दोनों को आपको ऐड करना। इन दोनों को हमेशा ऐड करना। 9 में 9 जोड़ेंगे तो 10 का योग आ जाएगा। 9 में 9 जोड़ेंगे किसका योग आ जाएगा? 10 का। और संख्या थी 17। हमसे पूछा 9वां परिणाम, तो क्वेश्चन मिस्टेक है, समझे हम। देखो 17 है का औसत, इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 है, अंतिम 9 का। तो 9 और 9 जोड़ो, सही है, ठीक है। 9 और 9 क्या हो गया आपका? 18। तो इधर से 18 का योग कन्वर्ट होगा। 8 6 14, 1 कैरी लग जाएगी। 8 8 16, 1 कैरी, और 7 7 और 1 8 हो जाएगा। 864 आएगा। इन दोनों का बाद में क्या निकालना? आपको डिफरेंस निकालना। याद रखना कि बड़े में से छोटा घटाना। तो देखें ऊपर 17 नीचे 18 है, तो 18 में से अपन को कितने का घटाना? 17 का। तो 18 का योग कितना है आपका? 864, और 17 का योग कितना है आपका? देखें तो 799। 799। इधर से डिफरेंस कितने का आया? 1 का डिफरेंस आया। और 1 का डिफरेंस आया अगर हम देखें तो देखो 1 का डिफरेंस कितना आएगा? अगर इधर डिफरेंस निकालें तो मानो 864 जो हो गया तो 65। क्या आ गया? वो 65 आ गया। और 65 किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन सी में। अब 1 का डिफरेंस आया। अगर पिछले क्वेश्चन में हमने 1 का ही डिफरेंस निकाला तो उसमें भी समझना, जो संख्या पूछते उसी का आता जी। हमसे 9वीं संख्या पूछी तो जो 9वीं आएगी। उधर भी डिफरेंस आया था, जिसकी भी बारे में पूछते वही संख्या निकलती। तो आपका आंसर क्या आ गया? 65 आ गया। 65। अंतर 1 का निकले तो यही वही संख्या आएगी जो हमसे पूछी जाए। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आपके सामने। तो देखें, मैंने दो क्वेश्चन इसलिए डाले हैं जिससे आपको प्रैक्टिस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखें, 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 42 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 38, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत आपका 50 है। हमसे 6वीं संख्या पूछी। हमसे कौन सी संख्या पूछी? 6वीं संख्या पूछी। अगर देखें हम तो 11 संख्या की बात चल रही है, तो 11 संख्याओं का औसत कितना है आपका? 11 का औसत देखें तो 42 है। हमने 11 गुणे 42 कर दिया। 11 दूनी 22, 2 कैरी लग जाएगी। 11 चौको 44 और 2 जोड़ो 46। टोटल योग आया 462। कितना आ गया योग? 462 आया। टोटल योग कितना आया? 462। 11 दूनी 22, 2 कैरी, 11 चौको 44 और 2 46 हो गया। अब टोटल 11 संख्या थी। संख्याएं थी कितनी? 11 थी। अब इनमें से क्या बोला? दो पहली 6 संख्याओं का औसत 68 है। 11 में से 6 का औसत आपका 68 है। कितना है? 6 को 38। 6 का औसत आपका 38 है। गुणा करने पे आपको याद रखना कि गुणा करने पे इधर से योग आता। गुणा करने पे क्या आता? योग। योग संख्या को गुणा औसत में करने पे योग आता। इधर से गुणा करें तो आपका आएगा 8 6 48, 4 कैरी लग जाएगा। 6 3 18 और 4, 18 और 4 जोड़ा तो 22 बन गया। क्या बन गया? 22। 8 6 48, 4 कैरी, 6 3 18 और 4 22, जी 6 का आ गया। अगर अंतिम 6 का दे रहे आगे, क्या दे रहे? अंतिम 6 का। और अंतिम 6 का देखें तो औसत कितना है? 50। गुणा करने पे इधर से कितना आ रहा? 6 पंजे 30, 300।
छः पंजे 30, ये आ गया आपका योग। अब हमको बताया था कि हमेशा ये याद रखना इन दोनों को आपको जोड़ना है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 हो गया 12, इधर से 12 का योग आएगा। किसका योग आएगा? 12 का। तो देखे 8 जे हो गया, 2 जे हो गया और 5 जे हो गया, 528। इधर कितने आ गए? 12 का योग 528 आ गया। आपको क्या बताया लास्ट में? आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना। बस इतना याद है कि बड़े में से छोटा घटाना। तो 12 और 11 है, तो 12 में से कितने का घटेगा? 11 का। तो 12 का योग देखें तो 12 का योग कितना आपका? 528 है। 12 का योग कितना आपका? 528। और 11 का योग कितना है? 462। अगर हमने 12 में से 11 घटाएंगे तो डिफरेंस एक संख्या का आएगा, और जो संख्या पूछी वही संख्या आएगी। एक का डिफरेंस जो को छठवीं पूछी थी, कौन सी संख्या निकलेगी आपकी? छठवीं। अगर हम 528 में से 462 अगर हम घटा दें तो 462 घटाएं तो इधर आएगा आपका 6 और इधर हो जाएगा 6, 66। क्या आ जाएगा आपका? 66। और 66 किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा है? ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आकारा, ऑप्शन बॉम्बे। क्या है? ऑप्शन बॉम्बे। आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बॉम्बे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 संख्याओं का औसत 26 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 31 है। मध्य की संख्या पूछी। तो आपको बिल्कुल ये दिमाग नहीं लगाना कि मध्य की पूछी। आपसे जो भी पूछी हो, चाहे मध्य की पूछे, चाहे बीच वाली पूछे, चाहे छठवीं पूछे, याद रखना डिफरेंस हमेशा एक का ही आएगा। अगर एक संख्या कोई भी पूछी तो डिफरेंस एक का आएगा। इसलिए मैंने सब क्वेश्चन डाल दिए। 9 संख्याओं का औसत क्या है आपका? 26, और गुणा करने पे आपका योग आएगा। 9 छक्के हो गया 54, 5 कैरी लग जाएगी, और 9 दूनी 18, 18 और 5 हो जाएगा आपका 23। कितना हो जाएगा? 23, 234। 9 छक्के 54, 4 5 कैरी लग जाएगी, 9 दूनी 18, 18 और 5 जोड़ा तो 23 हो गया। ये टोटल 9 का योग आ गया। अब 9 में से पहली 5 का, 9 में से कितनी? पहली 5, टोटल 9 है, और पहली 5 का आपका औसत दे रहा है। पहली 5 का औसत है 25, गुणा करने पे 25 पंजे 125। ये 5 का योग आ गया। आगे कह रहा है अंतिम 5 का औसत। अंतिम 5 का औसत आपका दे रहे 31, तो गुणा करेंगे तो 155 आएगा। 5 एकम 5 तिया 15। आपको क्या बताया गया? आपको यही बताया गया, आपको याद रखना कि हमेशा इन दोनों को जोड़ना है। हमेशा इन दोनों को जोड़ना है। 5 और 5 हो गई 10, इधर 10 का योग आएगा। कितने का योग आएगा? 10 का। अगर जोड़ें तो 5 और 5 10, एक कैरी लग जाएगी, 8 हो जाएगा और 280 हो गया। कितना हो गया? 280। ये 5 का योग आया। और इसके बाद आपको क्या बताया गया कि अंतिम संख्या और पहली संख्या, इनमें से हमें माइनस करना। क्या करना? माइनस। अब देखना ये इतना सा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना, तो आपको 10 में से कितने का घटाना? 9 का। और देखो डिफरेंस एक का ही आएगा। 10 का योग है 280 और 9 का योग आपका 234। अगर हम घटाएं तो एक संख्या का अंतर आया। और आपको क्या बताया गया है? जब भी एक का अंतर आए तो आप याद रख लेना, जो पूछिए वही संख्या आएगी। हमसे इस बार मध्य वाली संख्या पूछी, तो ये संख्या कौन सी निकलेगी? मध्य वाली। अगर हम देखें 280 और 34 अगर हम घटा दें तो देखें तो 10 में से 6 का 4, तो आपका आंसर आ रहा है 46। क्या आ रहा? 46। 280 10 में से 4 का 6 ही आएगा। एक ही ऑप्शन में 6 है, इकाई के स्थान पे 6 चाहिए हमें, तो 10 में से 6 का 4। 280 में से 234 घटाएंगे, एक कैरी लेंगे, तो क्या आएगा आपका? 46। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन ए में। मध्य की संख्या पूछे, बीच वाली संख्या पूछे, छठी संख्या पूछे, तो याद रखना डिफरेंस एक का होगा। शुरू में योग आ गया, इधर निकालने के इनका जोड़ के इनका डिफरेंस। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपको मैंने तीन आपको क्लास दे चुका हूं मैं। अब कोशिश करें, औसत की मैंने 3 क्लास दे दी हैं, आप इसका रिपीट दोबारा करें जिससे आपको आगे फ़ायदा हो। और मैं अगली क्लास आपके लिए पेपर में जो प्रेजेंट में आए उन क्वेश्चन को कराऊंगा। हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे। तो कोशिश आपकी यही रहे, इन क्लासों को ज़रूर देखें जिससे आपको ये क्लियर हो कि हमने पढ़ा क्या है, जिससे हमें आगे फ़ायदा हुआ कि नहीं। आगे देखते हैं हम। आगे अगला क्वेश्चन आपके पास, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी।
कितने वर्ष पहले थी? 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 साल पहले थी पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष। तो देखते हैं हम, 5 साल पहले थी, कितने साल पहले थी? 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी 5 साल पहले? आपको देखें तो 23 वर्ष थी। और 23 वर्ष थी, कितने जन की थी? 2 जन की। तो 23 दूनी हो गया आपका 46। तो ये कितने साल पहले आया? 5 वर्ष पहले की आयु है। 5 साल पहले की आयु आ गई 46। अब देखो, अगर हम इन दोनों की वर्तमान निकालें, इन दोनों की क्या निकालें? वर्तमान। किसकी वर्तमान निकालना है हम? पति और पत्नी की। तो 46 तो जे है, 46 तो जे आ गई ना। तो एक जन की 5 साल पहले, 2 जन की 5 साल पहले थी ना जे। एक की 5 बढ़ाएं वर्तमान में आने के लिए, तो दोनों की 5-5 बढ़ेंगे, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 10। और वर्तमान में आयु कितनी हो गई इनकी? 56। कितनी हो गई? 56। कितनी हो गई? तो 56 हो गई। अब कितनी हो जाएगी? 56। अब देखें हम, अब वर्तमान में आ गया पति पत्नी की योग आ गया, पति पत्नी का योग। पति पत्नी की आयु का योग कितना आ गया? बोलो 56। अब आगे क्या कहेगा? आज। आज मतलब वर्तमान। आज पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 है। औसत आयु कितनी है? 20। अब पति पत्नी और बच्चे की, तो पति पत्नी व बच्चे की, बच्चे का योग निकालें। तो योग निकालने के लिए 20 था, 3 जन का था तो गुणा कर दिया, 20 दिया, क्या हो गया? 60। कितना हो गया? 60। ये 3 जन का योग आ गया। और 2 जन का योग कितना था आपका? 56। अब आप देखें, अगर 2 में से 3 और 2 का डिफरेंस निकालें तो 1 ही का डिफरेंस आ रहा, और डिफरेंस आ रहा तो अगर हम घटा दें तो देखो ये कितने जन हैं? 2 जन। और ये कितने जन हैं? 3 जन। अगर 3 में से 2 का घटाएंगे तो 1 का ही आएगा, और 1 का निकालने के लिए 60 में से इनका डिफरेंस निकाल रहा है अगर हम, तो 60 में से अगर हमने 56 घटा दिया तो 1 का आ गया। 1 का कितना आया? 4 वर्ष। कितना आ गया? 4 वर्ष। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया? ऑप्शन ए में मिला। क्या आ गया? ऑप्शन ए। कितने साल पहले थी जे? 23। 5 साल पहले। कितने साल पहले? 5। 2 जन की तो 23 दूनी 46 हो गया। जे 46 योग आया, जे लेकिन आया 5 साल पहले का। एक जन की 5 साल पहले, 5 साल पहले के 2 जन की दे रहे थे, तो एक जन में 5 साल का डिफरेंस, तो 2 जन में कितने का डिफरेंस? 5 दूनी 10। दोनों की 5-5 बढ़ाएंगे तो वर्तमान में आएगी, तो 10 हमने बढ़ा दी, वर्तमान आ गई। अब 2 जन में से 3 जन का योग घटा दिया तो 1 जन का आया। और जिसका पूछा वही आंसर, जे 1 का आया। तो ये किसकी आयु पूछी थी हमसे? बच्चे की। तो ये किसकी निकली? बच्चे की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, मैंने 2-2 टाइप इसलिए डाले हैं, देखें जिससे हमें क्लियर हो जाए। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 वर्ष थी। कितने वर्ष पहले थी? 3 वर्ष पहले कितने वर्ष थी? 17। 3 वर्ष पहले 17 थी। कितने जन की थी? 5 व्यक्ति। अब ध्यान से समझना, 5 व्यक्ति हुई थी, 3 साल पहले थी, 5 व्यक्ति थे। और कितने साल पहले थी? ये 3 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, 3 वर्ष पहले पूर्व थी। कितनी थी? 17। और 17 5 क्या हो गया? 85। 17 5 85 हो गया। अगर हम देखें तो ये 3 साल पहले थी। एक जन की 3 बन रही, तो 5 जन की 5 सदस्य 15 बढ़ेंगे तो वर्तमान आ जाएगी। अगर हम वर्तमान निकालें, क्या निकालें? वर्तमान। तो ये 85 तो थी, कितने साल पहले थी? 3 साल पहले 5 जन की। तो एक व्यक्ति में 3 का डिफरेंस है, तो 5 व्यक्ति में वर्तमान में 5 दिया, 15 का होगा। और 15 का होगा तो अगर हम देखें तो आपका इधर से बन गया 100। वर्तमान क्या बन गया? 100। एक जन की 3 बढ़ाएंगे वर्तमान के लिए, तो 5 जन की 5 या 15 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 100 हो गया वर्तमान में। अगर देखें इधर हमसे क्या कहा गया? अब कहा गया आज उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी है, पर औसत उम्र समान है। औसत उम्र क्या है? समान। मतलब वर्तमान में औसत उम्र वही है, लेकिन पहले 5 थे, अब कितने जन हो गए? देखें तो 6 जन हो गए बच्चे के संग, 6 जन हो गए। औसत उम्र समान है, समान का मतलब वही की वही, तो 17 की 17 रही होगी। और 17 छक्के क्या हो गया? 102। जे कितने जन का है? 6 जन का योग। और जे कितने जन का है योग? 5 जन का। अब देखें तो 6 और 5 में डिफरेंस निकालें तो 1 ही का डिफरेंस आ रहा। कितने का डिफरेंस आ रहा? 6 और 5 में 1 का। और 1 का डिफरेंस आ रहा, तो इनका भी डिफरेंस कितने का आ रहा? 1 का। अगर इधर घटा दें तो 2 वर्ष की बात चल रही, तो 2 वर्ष आया, डिफरेंस 1 का आया। किसकी पूछी? तो देखें हमसे बच्चे की पूछी, तो ये अंतर जिसका आएगा वही पूछेंगे। 1 का अंतर है, बच्चे की पूछे तो बच्चा कितने साल का हुआ? 2 साल का। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बॉम्बे।
ऑप्शन क्या आया? बॉम्बे। आपसे बार बार बोला हूँ कि कोशिश करें ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पेपरों में फ़ायदा मिले। और मेरी कोशिश सबके लिए यही है कि जिससे जिसे पता है कि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो आपके लिए मैं इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि आप क्लास ज़्यादा ज़्यादा देखें, जो आपके वर्तमान में पेपर हैं उसमें आपको फ़ायदा हो। तो बस इतनी ही कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही क्लास कंटिन्यू बनाए रखे रहूँ। आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन देखें तो क्या दिया। एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 हो, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। हमसे उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पूछी। किसकी संख्या पूछी? उत्तीर्ण होने वाले छात्र। हमसे उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पूछी। देखते हैं, उत्तीर्ण होने वाले की पूछी। किसकी पूछी? उत्तीर्ण। टोटल छात्र थे 120 और उन सबका औसत था आपका 35। अब देखें हम, टोटल छात्र हैं 120, टोटल छात्र आपके पास 120 है, टोटल छात्र 120, इसी में से उत्तीर्ण हुए, इसी में से अनुत्तीर्ण। हमसे पूछी उत्तीर्ण की संख्या, तो सबसे पहले हम देखें उत्तीर्ण व्यक्ति का औसत, उत्तीर्ण व्यक्ति का औसत और अनुत्तीर्ण व्यक्ति का औसत, अनुत्तीर्ण व्यक्ति का औसत। ठीक है, अगर हम देखें उत्तीर्ण का औसत, तो उत्तीर्ण का औसत आपका क्या दे रहा है? 39, 39। उत्तीर्ण का औसत कितना दे रहा है? 39। और अनुत्तीर्ण का औसत कितना दे रहा है आपको? 15। अनुत्तीर्ण का औसत कितना है? 15। जी उत्तीर्ण का हो गया और जी अनुत्तीर्ण का हो गया। और टोटल 120 छात्रों का औसत कितना है? 35। तो टोटल आपका बीच में आना, टोटल कहाँ पे आना? बीच में। जी अनुत्तीर्ण का औसत, जी उत्तीर्ण का औसत, जी अनुत्तीर्ण का, और जी टोटल आता, औसत मूल टोटल बीच में आता। अब इन दोनों को डिफरेंस घटा दें, 35 और 15 में डिफरेंस देखें तो 20 का है। इधर हमने 20 लिख लिया, इधर क्या लिख लिया? 20। इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख लिया और इन दोनों का डिफरेंस हमने इधर लिख लिया। क्या आ गया? 4। इन दोनों का डिफरेंस इधर और इन दोनों का डिफरेंस इधर। अगर कट रहे हो तो हम काट दें, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 अनुपात क्या आ गया? 1। 5 अनुपात 1 आ गया। अब 5 अनुपात 1 आ गया। अगर देखें हम टोटल छात्र 120 थे और टोटल छात्र 120 थे, इसमें से उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण थे। और उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण को अगर देखें तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का अनुपात योग कितना हो रहा? 5 और 1 6। और 6 की वैल्यू कितनी है? 120। 6 की वैल्यू कितनी? 120। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 दूनी 12, 20। क्या आ गया? 20। हमसे किसकी वैल्यू पूछी? हमसे पूछी उत्तीर्ण की। और उत्तीर्ण का देखे तो अनुपात उत्तीर्ण का कितना है आपका? 5। उत्तीर्ण का पूछा, उत्तीर्ण की वैल्यू पूछी, उत्तीर्ण का अनुपात कितना है आपका? 5। मतलब 5 की वैल्यू पूछी। अब 1 की वैल्यू आपके पास 20 है, तो हम 5 की वैल्यू निकालें तो 20 पंजे क्या हो गया? 100। मतलब उत्तीर्ण कितने छात्र हुए? 100। क्या हुए? 100। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? तो ऑप्शन ए में। हमने क्या किया? औसत मूल बीच में लाए, टोटल औसत मूल बीच में लाए। टोटल छात्र 120 थे, उत्तीर्ण का औसत, अनुत्तीर्ण का और टोटल का, इनका हमने अनुपात निकाल दिया। टोटल 120 छात्र थे, तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का योग ही तो होगा। 6 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू 20। हमसे उत्तीर्ण का पूछा तो उत्तीर्ण का अनुपात कितना है? 5। 5 की वैल्यू पूछी, 1 की वैल्यू 20 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो गई? 20 पंजे 100। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो, पहले भी मैं पारी वाला करा चुका था, तो अभी भी देखो आपके सामने पारी वाला है, और पारी वाला भी मेरे ख्याल से यूपी में आया था। ठीक है, तो हम देखते हैं पारी वालों में क्या है। देखो, एक बल्लेबाज का 16 पारियों में एक औसत रन है। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे औसत 2 से बढ़ गया। उसका 17वीं पारी के बाद औसत कितना है? तो देखें हम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर देखें हम तो इसे समझें हम। पहले कितनी पारी हुई? 16 पारी। 16 पारी, फिर इसके बाद कितनी पारी हुई? 17वीं पारी। 16 पारी हुई और 17वीं पारी,
और रन बनाए उसने 16वीं पारी में कि 17वीं में। देखो 17वीं पारी में 80 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे? 80। हमने मान लिया 16वीं पारी में उसका कुछ औसत था, पता ही नहीं है, तो हमने कुछ क्या मान लिया? एक्स था। क्या मान लिया हमने? एक्स। कुछ औसत एक्स है। अब उसने कहा 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए। जैसे ही उसने 80 रन बनाए, कितने रन बनाए बोलो? 80 रन बनाए, जिससे औसत में 2 रन बढ़ गया। पहले औसत 6 एक्स था, अब 2 की वृद्धि हो गई, तो आपका क्या हो गया? x+2। क्या हो गया? x+2। अब अगर देखें 17वीं पारी के बाद औसत जो हुआ और 16वीं पारी के बाद औसत जो हुआ। 17वीं के बाद औसत जो हुआ, वृद्धि हुई तो 2 की वृद्धि, अगर कमी होती तो माइनस। लेकिन ये 2 की वृद्धि तब हुई जब उसने 80 रन बनाए। तो याद रखना कि अगर देखें इनमें डिफरेंस ही 1 का है। कितने का है? 1 का। तो आप याद रखें कि आपको 17 का गुणा इस 2 में करना। किस में करना? 2 में। किस में करना? तो आपको 2 में 17 गुणे 2 कर दिया। 17 दूनी क्या हो गया? 34। 17 दूनी 34। अब टोटल रन कितने बनाए थे? 80। 80 बनाए थे। वृद्धि हो रही या कमी? अगर वृद्धि हो रही तो आपको जो 34 को घटा देना, और कमी हो रही तो जोड़ देना। 10 में से 4 गए 6, इधर बचा 7, 7 में से 3 गए 4, जे आ गया 46। जे 46 आया होगा, याद रखना है एक्स का मान, मतलब 1 की वैल्यू। हमसे 1 की, हमसे 16वीं पारी का पूछा कि 17वीं का। तो देखें हम 17वीं पारी के बाद, तो 17वीं पारी के बाद औसत कितना है? तो 17वीं पारी, 7वीं पारी के बाद औसत आपका x+2, तो मतलब 46+2, तो जोड़ो कितना आ रहा? 48, मतलब 48। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन बॉम्बे में। याद रखना अगर वृद्धि हो रही तो 17 दूनी 34 टोटल रन में से घटा दो। अगर कमी हो रही तो गुणा करके जोड़ दो। वृद्धि हो रही तो गुणा करके घटा दो। कमी हो रही तो गुणा करके जोड़ दो। बाद में पक्षांतर ही आएगा। जी आता आपका पहली पारी का, शुरू वाली का। 7वीं पारी के बाद तो औसत यही हुआ ना, तो 46 में 2 जोड़ा कितना आ गया? 48। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बॉम्बे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कोशिश करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में आपका स्वागत है। ऐसे ही मैं कंटिन्यू आपके लिए उपस्थित रहूंगा, जिससे आपको कुछ मुझसे फ़ायदा हो। बस कोशिश यही रहे कि आप डेली वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको कुछ लाभ मिले। आगे देखें हम, आगे देखो मैंने बल्ले फिर पारी वाले आपके डाले हैं। तो देखें एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत था, 11 पारियों में था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। इस बार कितना हो गया? 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, 12वीं पारी के बाद पूछा। ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, याद रखना कि आपको एक ही पारी का डिफरेंस मिलेगा। 11 का है और आगे 12 का है। 11वीं में कुछ औसत है, पता नहीं है, तो कुछ औसत क्या मान लिया? पता नहीं है हमें, तो हमने मान लिया कुछ औसत एक्स मान लिया। क्या मान लिया हमने? औसत एक्स। 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 90 रन बनाए। 90 रन बनाए 12वीं पारी में, 90 रन बनाए, जिससे औसत में कमी हो गई या वृद्धि? तो देखो लिखा है औसत में 5 की कमी हो गई। तो औसत पहले x था, अब x-5 हो गया। कितना हो गया? x-5। मैंने बताया है आपको हमेशा इसका गुणा इसमें करना। गुणा कर दें तो 12 गुणे 5 कर दिया, 12 पंजे क्या हो गया? 60 हो गया। 12 पंजे क्या हो गया? 60। टोटल रन कितने थे? 90। कितने थे? 90। आपको बताया मैंने, अगर वृद्धि हो रही तो इधर घटाना है, और इधर कमी हो रही तो इधर आपको जोड़ना है। तो जोड़ो कितना आया? 150। और 150 जो निकलेगा जो छोटी पारी का आएगा, मतलब 11वीं पारी का औसत। हमसे पूछा 12वीं पारी के बाद, तो 12वीं पारी के बाद औसत तो देखें यही है ना। और 12वीं पारी के बाद देखें, 12वीं के बाद, 12वीं के बाद क्या है? x-5। और x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू यही है। तो 150 में से कितना घटेगा? 5 घटा दें तो क्या आ रहा है? 145। आंसर क्या आया? 145। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन ए। अगर वो पारियों वाले जो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हों, अगर कम हो रहा तो पक्षांतर करने पे घटाना पड़ता तो डायरेक्ट याद करके के जोड़ देंगे, और वृद्धि हो तो एंड पे टोटल में से घटा देंगे। अगर आपको ये दोनों क्लियर हुए हों तो कोशिश है आपकी कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी क्लियर हो कि मैंने जो जे और पारियों वाला आपको शॉर्ट में बताया जो आपको क्लियर हो गया। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें,
जिससे मैं आपको ऐसी छोटी छोटी ट्रिक दूं जिससे आपका पेपर में समय बचे और आपको कुछ लाभ हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम समझें तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगले क्वेश्चन में दिया 19 पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रनों में रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19 पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है। बहुत बच्चे ये गलत कर देते हैं, आप कहते हैं कि इसमें तो एक ही पारी दिख रही है 19 भी। तो याद रखना है ऐसी पारियों वाले क्वेश्चन में तो रन किस में बनाए 19वीं पारी में, तो आप ध्यान रखें। तो ऐसे क्वेश्चन हम समझें होता एक ही पारी अंतर। 19वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 98 रन बनाए, 98। तो आप याद रखो रन बनाए 19वीं पारी में जिससे औसत में 4 की वृद्धि हो गई। तो याद रखें 19 पारी से पहले कितनी पारी हुई होंगी, 18। कितनी हुई होंगी, 18। एक ही पारी का डिफरेंस होता, जब ही निकाल पाएंगे हम। देखें 19वीं पारी में कुछ औसत है तो कुछ औसत क्या मान सकते हैं हम। 19वीं पारी में औसत क्या मान लिया हमने, x है। 19वीं पारी में हमने स्वयं मान लिया औसत x। 19वीं पारी में नहीं 18वीं में x है। 19वीं पारी में 98 रन बनाए, 98 रन, जिससे औसत रन में 4 की वृद्धि हो गई। 4 की क्या हो गई, वृद्धि। तो इधर क्या हो जाएगा, x + 4। आपको सीधा सीधा बताया, आपको सीधा बड़ी पारी का गुणा करना है। 19 का गुणा किस में करना, 4 में कर दिया। 19 चौको क्या हो गया आपका 76, 19 चौको 76 हो गया। वृद्धि हो रही तो टोटल में से घटाना है, कमी हो रही तो टोटल में से जोड़ना। 98 में आपको इस बार क्या करना, वृद्धि हो रही तो घटाना, वृद्धि हो रही तो इधर माइनस कर दो और कमी हो रही तो जोड़ दो। अगर घटाएंगे कितना आएगा बोलो, 22 आया। ये 22 आया कौन सी पारी का आपका, 18वीं पारी का। हमसे पूछा 19 पारी के बाद, किस पारी के बाद पूछा, तो देखो 19 पारी के बाद। और 19 पारी के बाद औसत कितना था आपका, x + 4। और x की वैल्यू देखें हम तो x की वैल्यू आपके पास 22 है। 22 में +4 कर दिया तो आपका हो गया 26। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, तो ऑप्शन सी। अगर आपको पारी वाले क्वेश्चन क्लियर हुए हो तो कोशिश करें, कमेंट जरूर करें, जिससे आपको मुझे भी क्लियर है कि जे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके हैं। कोशिश रहे, कमेंट जरूर करें। अगले क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर, इधर 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए, रन रेट क्या होना चाहिए। तो देखिए एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवरों का रन रेट कितना है। अगर देखें तो 10 ओवरों में रन कितनी कंडीशन से बने, कितने रन रेट से बने, 3.2 से बने। तो अगर देखें तो गुणा करने पे 32 आया। कितना आया, 32। मतलब 32 रन बना लिए 10 ओवर में। 10 ओवर में 32, अब कह रहा है शेष 40 ओवर। तो टोटल 10 ओवर जे और शेष 40 ओवर, तो टोटल 50 ओवर की बात चल रही। अब शेष ओवर कितने बचे, 40। कितने बचे, 40। हमें लक्ष्य कितना मिला, मान के चलो इंडिया को लक्ष्य मिला 282 रन का। कितने का, 82। 282 रन का लक्ष्य मिला। तो 282 रन बनाना था, 282। जिनने 10 ओवरों में, जिसमें 10 ओवरों में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 32 रन बना लिए। अब 282 बनाना था, 10 ओवर में 32 रन बने, तो 32 अगर घटा दें तो हमें अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली को कितने रन और बनाना, 250 रन बनाना। कितने रन बनाना, 250 रन बनाना। अब जो 250 रन बनाना, शेष रन 250 बने बचे, तो शेष कितने ओवर बचे, तो शेष ओवर आपके बचे 40। और 40 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 40 से डिवाइड करने के लिए 0 खत्म। 4 से हम काट रहे तो 4 छिंग 24, 6.25। जैसे ही रन जे 6.25 बने तो पाकिस्तान मैच हार गई और इंडिया मैच जीत गई। तो ऑप्शन ए में क्या आ रहा, 6.25। कितना आ गया, 6.25। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन में क्या दिया, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 महीने की वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। तो देखें हम
एक क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की आयु, दो खिलाड़ी हैं जो उनकी आयु कितनी है, एक की 18 वर्ष है और एक की कितनी है 20 वर्ष। तो देखें तो कितनी हो गई दोनों के योग 38 वर्ष। कितनी हो गई 38 वर्ष हो गई। अब एक क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की हैं, इनके स्थान पे दो नए आ गए, मतलब जे गए होंगे दो आए होंगे। एक क्रिकेट टीम में टोटल सदस्य मान लें तो 11 प्लेयर खेलते, 11 की मान के चलो औसत 38 है। अब इन्हीं के स्थान पर 38 वर्ष के स्थान पर दो नए आ गए, तो दो गए होंगे दो नए आ गए, 11 में से दो गए और दो लौट के आ गए, तो 11 ही के 11 रहे होंगे। अब औसत में 2 महीने की क्या हो रही, 2 महीने की, कितने की, महीने की, 2 महीने की कमी हो रही। तो 11 दूनी अगर देखें तो 11 दूनी आपका हो गया 22, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, 11 दूनी क्या आ गया 22 महीने, 11 दूनी क्या हो गया 22 महीने। 22 महीने की क्या हो रही, वृद्धि हो रही, कितने की 22 महीने की वृद्धि हो रही। अगर देखें 22 महीने की वृद्धि हो रही तो आगे पूछा दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु, तो देखिए जे 38 वर्ष है और जे 11 22 महीने, तो 38 वर्ष जे हो गई और 22 महीने जे हो गई। ठीक है। अब औसत पूछी, औसत कितने जन की पूछी देखें हम, औसत पूछी आपसे 2 जन की, कितने की पूछी देखें, 2 नए खिलाड़ियों की। तो 2 से इस वर्ष में डिवाइड कर दो, 2 से इस वर्ष में डिवाइड कर दो, 2 से काट दो कितनी बार 19 बार, 19 वर्ष, 2 से इसे काट दो 11 महीने, 19 वर्ष 11 महीने। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी। जे वर्ष में थी और जे महीने में थी, वर्ष में 2 से डिवाइड, महीने में 2 से डिवाइड, 2 नए खिलाड़ियों की पूछी तो 19 वर्ष 11 महीने। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें, एक कक्षा के, क्या कहा गया, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, इसके स्थान पर 2 नए और आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि सभी छात्रों की आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है, नए छात्रों में छोटी आयु कितनी है। तो शुरू में देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या कहा, 30 की, कितने जन की 30, और 30 की औसत कितनी है 15, तो 15 तिया 45, 450 योग आ गया। 30 जन का योग कितना आ गया 450। अब क्वेश्चन में कह रहे एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़ के चला गया। जब एक बच्चा चला गया तो कितने का बच्चे होंगे, एक इसमें से कम कर दो तो 29 बच्चे होंगे। कितने बच्चे होंगे 29, लेकिन 20 वर्ष का गया तो 20 कम करेंगे तो कितना बचा अब योग 430। ये कितने जन का योग बचा 29 जन का। उसने कहा एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़ कर चला गया, इसके स्थान पर 2 नए और आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की, जब 2 व्यक्ति और आ गए, जो 29 का है, अब 2 और आ गए तो कितने हो गए 31। अब सभी का औसत कितना दे रहा है 15 वर्ष दे रहा है, तो इधर से 15 का योग आएगा, 15 एकम 15 हुआ, 15 तिया 45 और 1 40 हो 465 आ गया। अब देखें अगर हम इसमें देखें तो कितने का डिफरेंस है, आप डिफरेंस देखें तो इनमें डिफरेंस देखें 2 जन का है, तो इधर से कितने का योग आएगा 2 का योग आएगा, और 2 का योग आएगा तो 465 में से अगर हमने 430 घटा दिया तो डिफरेंस पता चलना चाहिए, तो कितना आ गया 35 आया। जी कितने का योग आया 35 का, वही 2 छात्र थे जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष का है। जो 2 का योग है वही 2 छात्र होंगे, तो एक छात्र पहला छात्र और दूसरा छात्र, 2 वर्ष का अंतर है तो एक x हो गया, 5 वर्ष का अंतर है, एक x हो गया तो एक हो गया x प्लस 5 हो गया ना, 5 वर्ष का अंतर, एक x और एक x प्लस 5, और योग 35 दे रहा है, ये दोनों का योग होगा तो योग को योग के बराबर रख दिया। अगर देखें योग कितना है 35, और कितने जन का योग है 2 जन का, वही 2 छात्र जे हैं। तो अगर इन सबको हम देख लें योग को योग के बराबर रखें तो आप देखें तो इधर एक x है और एक कितना है आपका x प्लस 5 है। अगर देखें तो ये होगा आपका 2x बराबर, जो उधर जाके आपका माइनस हुआ तो 30 आ गया, और 2 से अगर काटे हम तो 2 से आपको कटने पे
15 आ गया। x की वैल्यू आपकी 15 आ गई और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा तो नए छात्रों में से छोटे की आयु तो मतलब x की आयु पूछी तो कितना वर्ष आ गया, 15 वर्ष। बड़े की पूछते तो क्या आता, 20। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन सी में। किस में मिल गया, ऑप्शन सी में। आपको आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, समझ में आए हों तो कोशिश करें, कमेंट जरूर करें। आधे तो बच्चे मुझसे जुड़े भी हैं, वो वीडियो देखते भी नहीं हैं। और अगर मैं आपसे उन लोगों से बोलना चाहता हूँ तो कोशिश करें, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। तो इस वीडियो को जरूर देखें और कॉपी एक बना के नोट जरूर लगें। कुछ क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाले हैं, तो कोशिश है आपकी एक कॉपी बनाए जिसमें अलग से शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, क्योंकि अलग से अगर लिखेंगे तो उसका हम रिवीजन करेंगे तो आपको वो टच में रहेंगे। तो आपके लिए बस मैं इतनी ही कोशिश करता है, बस आपकी ही कोशिश है। अगर आपको नौकरी करना है तो आप कंटिन्यू बनाए रखें, जिससे आपको आगे प्लस पॉइंट रहे। अगर नौकरी के पीछे हमें पड़े हैं तो हम ये सोचे कब पेपर है, आपको कंटिन्यू बनाए रखना चाहिए, कभी भी पेपर आ सकता है। आगे देखें अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें 9 व्यक्ति किसी होटल में भोजन करने गए, उनमें से 8 ने प्रति व्यक्ति 12 रुपये खर्च किए, जबकि 9 व्यक्तियों के औसत से 8 रुपये अधिक खर्च कर दिए। तो कुल कितने रुपए खर्च करे, कितने रुपए खर्च कर दिए, कुल कितने रुपए। 9 व्यक्ति में होटल खाना गए, टोटल कितने व्यक्ति थे, टोटल व्यक्ति थे 9। देखें अगर 8 व्यक्ति ने कितने रुपए खर्च कर दिए, 12 रुपए खर्च करे। तो जबकि 9वें व्यक्ति ने 9 व्यक्तियों में से कितने, तो 8 व्यक्ति ने, मानो 8 व्यक्ति ने कितने खर्च करे, 12 रुपए खर्च करे। कितने खर्च करे, 12। अब क्या कहा गया, 9वें व्यक्ति ने 9 व्यक्तियों के औसत से 8 रुपए अधिक खर्च कर दिए, कितने रुपए खर्च कर दिए, अधिक 8 रुपए। कितने रुपए, 8 रुपए अधिक खर्च कर दिए। तो देखें शुरू में कितने व्यक्ति थे, 8, तो 8 से ही डिवाइड कर दें तो समझे कितने रुपए ज़्यादा, 1 रुपए ज़्यादा। कितने रुपए ज़्यादा, 1। तो 1 इसमें जोड़ दें तो टोटल कितने रुपए खर्च हो गए, 13। वृद्धि हो गई ना, 8 रुपए अधिक खर्च कर दिए, 1 जोड़ दिए। और शुरू में जितने होते, जितने की वृद्धि होती उसमें शुरू वाले व्यक्ति के डिवाइड कर देते तो 1 आ गया, 12 में 1 जोड़ा तो 13। हमें टोटल खर्च पूछा, क्या पूछा, टोटल खर्च। हमसे टोटल पूछा तो शुरू में कितने व्यक्ति हैं, तो देखें शुरू में 9 व्यक्ति थे। तो देखें 9 व्यक्ति थे तो टोटल खर्च कितना हो गया, अब 13। और 13 नंबर क्या बन गया आपका, 117। क्या आ गया आंसर, 117। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, तो ऑप्शन दिल्ली। आपको याद रखना जो 12 रुपये खर्च था वो शुरू का खर्च था, और 9वें व्यक्ति को मिला के 8 रुपये अधिक खर्च कर दिए। जितने रुपए अधिक खर्च कर दिए उसमें शुरू वाले व्यक्ति से आपको डिवाइड करना, जो आ जाए उसमें जोड़ दो। 12 और 1 13 हो गया। टोटल खर्च पूछा तो टोटल 9 व्यक्ति थे, 9 और 13 कर दिया, 13 नंबर 117। बड़े शॉर्ट में आपके लिए जो क्वेश्चन लाया हूँ, कोशिश करें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं जिससे आपको ये टच में आए। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही मैंने देखें, अगला भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा ही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल में गए, उनमें से 5 ने अपने अपने भोजन पर 32 रुपये खर्च किए, जबकि छठे ने सभी के 6 के औसत से 80 रुपये अधिक खर्च कर दिए। कितने रुपए अधिक खर्च कर दिए, 80 रुपये अधिक खर्च कर दिए। सभी ने कुल कितनी राशि खर्च की। टोटल व्यक्ति देखें तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति आपके 6 व्यक्ति हैं। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 6 व्यक्ति। अब कितने ने खर्च करे, तो कहा गया उनमें से 5 ने, किसने, 5 ने। तो देखें 5 ने कितने रुपए खर्च करे, 5 ने खर्च करे आपके 32 रुपये खर्च करे। और कहा गया छठे व्यक्ति ने सभी 6 के औसत से 80 रुपये अधिक खर्च करे।
छठे व्यक्ति ने सभी के 6 से औसत से अधिक खर्च करे। तो देखें 80 रुपये अधिक खर्च करे। शुरू में कितने व्यक्ति थे, तो शुरू से व्यक्ति से डिवाइड करते, और शुरू में व्यक्ति कितने थे, 5 से इसमें डिवाइड कर दिया तो कितनी बार कट गया, 16 बार। मतलब 16 रुपये अधिक खर्च कर दिए। पहले कितने रुपए खर्च हो रहे थे, 12, 16 अधिक हो गए तो 16 और जोड़ दो तो टोटल कितने हो गए, 48 रुपये। टोटल 48 खर्च हो गए। हमसे टोटल खर्च पूछा। हमसे क्या पूछा, टोटल खर्च। हमसे पूछा टोटल खर्च। तो टोटल खर्च पूछा मतलब 9 व्यक्तियों का पूछा। एक व्यक्ति ने 48 है तो 6 व्यक्तियों का टोटल खर्च निकालने गुणा कर दें तो 8 6 48 हो गया और 288 बन गया। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन सी में। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कोशिश करें कमेंट करें। आपके लिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा जिससे आपको कुछ क्वेश्चन समय से पेपर में टाइम से लग जाए। पेपर में सबसे मेन चीज़ होती है टाइम की वैल्यू। आप जितनी स्पीड से क्वेश्चन लगा पाएंगे उतनी स्पीड से आपको फ़ायदा अगले क्वेश्चन में मिलेगा। अब ऐसा क्वेश्चन हम देखते हैं तो बहुत समय ले जाते हैं, इसलिए इतनी प्रैक्टिस कर लेते कि हम और स्पीड से कर पाएँ। देखें तो पहले कितने व्यक्ति थे, 6, उनने 5 ने खर्च किया तो 5 से डिवाइड किया 16 बार, 16 और 32 जोड़ा 48। टोटल खर्च 6 व्यक्तियों का था। 48 गुना 6 कर दिया तो आपका आ गया 288। किस ऑप्शन में आंसर मिला, तो आपको ऑप्शन सी में मिला। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो अगला क्वेश्चन देखें हम। यदि ए बी सी ने इन तीनों संख्याओं का औसत दी है, ए बी और सी इन तीनों संख्याओं का औसत डी है, तो ए बी सी डी का औसत क्या होगा। तो ए बी सी डी का औसत क्या होगा। हमसे ए बी सी डी का औसत पूछा है। किसका औसत पूछा, ए बी सी डी का औसत। ठीक है, देखें 3 संख्या ए बी सी का औसत। तो देखें ए बी और सी का औसत कितना है, औसत है आपका डी। तो डी है कितनी संख्याओं का है, 3 का। तो ये क्या बन गया आपका, योग बन गया। 3 जन के पास 3D रुपए हैं, 3 का गुणा कर दिया औसत में 3D हो गया, योग आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ए बी सी डी का औसत, ए का, बी का, सी का और डी का। हमसे क्या पूछा, औसत। औसत निकालने के लिए आपको क्या बताया, जितनी संख्याएं होती उतनी संख्या से डिवाइड करते, 4 से डिवाइड कर दें। अगर हम देखें तो आपको ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रहा है, 3D। तो इसकी जगह हमने क्या लिख सकते, 3D जे हो गया प्लस डी जे था। हमने कितने से डिवाइड करा, 4 से। 4 संख्या थी। ऊपर कितना हो गया, 4D बटे में आपका 4। 4 से 4 कैंसिल तो आपका आंसर क्या आया, डी। क्या आया आंसर, डी। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन बॉम्बे में। 3D ABC की वैल्यू थी 3D और एक दी 4D। 4D में 4 से डिवाइड कर दिया तो योग औसत कितना आ गया आपका, डी। क्या आ गया, डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ देखते हैं हम। 8 संख्याओं का औसत। तो अगला क्वेश्चन हम देखें तो क्या दिया, देखो 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 तथा अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं से क्रमशः 4 तथा 7 कम हो तो 8वीं संख्या पूछी। 8वीं संख्या पूछी मतलब हमसे केवल एक संख्या पूछी। शुरू में कितनी संख्या हैं, तो देखें हम शुरू में कितनी संख्या आपकी, 8 संख्या हैं। और 8 संख्याओं का औसत कितना है, 20। और गुणा करने पे योग आ गया 8 दूनी 16, 160। 8 दूनी 116 मतलब 160। अब इनमें से पहली 2 संख्याएं, 8 ही में से पहली 2 की कह रहे वो, तो 8 में से कितनी 2, प्रथम 2 का औसत कितना है, 15 सही 1/2। सही बटे तोड़ो तो 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2। अगर हम देखें इधर से हम काटें अगर, तो देखो 31, 2 से 2 कट गया तो एक बार 31 एकम 31, योग कितना आ गया, 31। अब आगे क्या दिया, अगली 3 संख्याओं का, अगली 3 संख्याओं का औसत है 21 सही 1/3। कितना है आपका, 21 सही 1/3। गुणा करो 21 3 63, 63 और 1 64, 64/3। इधर से 3 का योग आएगा। इससे भी देखे 3 से जी वाला 3 एक बार गया और 64 एकम 64, 64 एकम 64। कितना आएगा, 64 एकम 64। आपको बताया टोटल जे 8 का है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो
2 और 3 जोड़े तो 5 का योग आएगा। कितने का योग आएगा? 5 का योग। कितने का योग आएगा? इधर से 5 का योग आएगा। शुरू में कितने का था? 8 का। ये 2 का प्रथम, ये अंतिम 2 का, तो अंतिम 2 का। तो अगर देखें तो इधर से कितने का योग आएगा? 5 का। तो इधर हम जोड़ें तो 4 और 1 5, 6 और 3 9, 5 का योग जे आ गया। इसके बाद आपको मैंने बताया इन दोनों का आपका डिफरेंस निकालना है। इनका अगर हम डिफरेंस निकालें तो देखो 8 में से कितने का घटाएंगे? 5 का। और 8 का योग कितना है आपके पास? 160 है। और 5 का योग है 95 95। इधर से घटाएं तो आपके पास आया 3 का योग। देखें तो इधर कितना आ रहा? तो देखें हम 160 में से अगर हमने 95 घटाए तो 5 जे आ जाएगा। ठीक है, तो 65 कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 65। तो 3 का योग कितना आया आपके पास? 65। अब आपके पास ये याद है, क्लियर है, जो 3 का योग बचा अपने पास क्या आएगा? 3 का योग आया। और 3 का योग जो है हमसे क्या कहा? छठी संख्या। कितनी संख्या? कौन सी संख्या? छठी संख्या। तो हमने इधर लिख ली छठवीं संख्या। छठवीं, सातवीं और आठवीं। बहुत क्वेश्चन में बोला छठी संख्या, सातवीं संख्या और आठवीं। छठी संख्या है 7वीं से 4 कम, 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम। छठी संख्या कम है 7वीं से, तो छठी संख्या x मान ली। जो 4 कम है इससे तो ये 4 अधिक होगी। और 8वीं से जो 7 कम है तो ये 7 अधिक होगी। देखो, जे 7 कम है 8वीं से तो ये 7 अधिक हो गई। जे 4 कम है 7वीं से 4 अधिक हो गई, अपने आप कम हो जाएगी। और टोटल अगर देखें तो योग दे रहा है वो, तो इन्हीं को जोड़ेंगे हम। तो योग आपको क्या दे रहा है? योग को योग के बराबर अगर रखें हम तो योग आपके पास कितना है बोलो? तो देखें हम, योग 65 है और 65 योग 3 का है। तो इन सबको अगर हम जोड़ें x x x 3x 3x प्लस अगर जोड़ें तो 7 और 4 11 हो गया। 11, 3 का x योग हो गया। तो 3x बराबर 65 माइनस क्या हो गया आपका? 11। तो 3x बराबर देखें अगर हम तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा 5। और 3 से काटें तो 18 3 54 होता। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 18। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 18। और हमसे कौन सी संख्या पूछी? हमसे 8वीं संख्या पूछी। और 8वीं संख्या ये है आपकी, 8वीं संख्या पूछी। हमसे कौन सी संख्या पूछी? 8वीं। और 8वीं संख्या अगर हम देखें तो 8वीं हमसे पूछी 8वीं संख्या। और 8वीं संख्या क्या थी आपके पास? x प्लस 7। तो 18 प्लस 7 अगर हमने करा तो 18 प्लस 7 क्या हो गया? 25। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? तो ऑप्शन आपका आया सी। क्या आया? सी। क्या आया? ऑप्शन सी। आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन को देखने से पहले हम कोशिश करें आपका अपना चैनल मैथ क्लब विपिन सर में आपको ऐसा ही स्वागत बना रहे। जो मुझे जानते हो ऑफलाइन बैच पढ़ते हैं जो मुझसे, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है तो कोशिश करें आप चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और क्लास आप ज़रूर लाइक देखें जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। आपके लिए ही मैं उपस्थित हुआ हूँ कि आपका पेपर नज़दीक है, इसलिए मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो। और हम ऑल एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ऑल एग्जाम के पर्पज से मैंने पूरे क्वेश्चन डाले हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। किसी बल्लेबाज की 12 पारियों में औसत रन 50 हैं, उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 110 है। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाता है तो 10 पारियों के लिए उसका औसत 45 हो जाता है। उसके द्वारा बनाया गया अधिकतम रन। तो देखें टोटल पारी कितनी थी? शुरू में पारी कितनी थी? 12 पारी थी। 12 पारी और 12 पारियों का औसत कितना है? 50। तो 12 पंजे 60 हो गया। टोटल रन कितने बनाए? 600। टोटल रन कितने बनाए? 600। अब कहा गया उसके अधिकतम और न्यूनतम, 2 पारी हैं, एक अधिकतम हो गया और न्यूनतम, सबसे कम और सबसे अधिक। एक अधिकतम तथा एक न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच अंतर 110 का है। तो अगर हम देखें एक न्यूनतम हो गया, एक न्यूनतम हो गया और एक हो गया अधिकतम। अंतर कितने का है इनमें? अगर देखें तो अंतर आपका इसमें दिया 110 का। तो न्यूनतम की x है तो इसकी x प्लस 110 मान लें, जब तो अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 110 आएगा। समझ गए? ठीक है ना? देखो 110 का अंतर आ गया।
ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इन दो पारियों को हटा दें, अधिकतम और न्यूनतम हटा दी तो 12 में से कितनी पारी बची होंगी, 12 में से 10 पारी बची होंगी, और 10 का औसत कितना दे रहा है, वो कह रहा है 45 है। तो हमने 45 का गुणा कर दिया, इधर से 450 आ गया। 450 क्या आया जी, योग आया, 450 योग आया। इसके बाद आपको बताया घटाना है, और हम घटाएंगे तो 12 में से 10 घटाएंगे 2, और इधर से 2 का योग आएगा, घटा दें तो 150। कितना आ गया, 150। ये दो पारियों का योग निकलेगा, और दो पारी वही जे थी, तो हमने योग को योग के बराबर कर दिया, योग को योग के बराबर। योग कितना है, 150। कितनी पारियों का है, 2। तो दो पारी कौन कौन सी थी वो, तो अगर देखें हम दो पारी वो कौन कौन सी थी, एक अधिकतम थी और एक न्यूनतम। एक न्यूनतम पारी x हो गई, अधिकतम पारी हो गई x + 110। अगर इधर से हम सॉल्व करें तो देखो x और x क्या हो गया, 2x बराबर 150। जो इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 2x बराबर आपके सामने क्या आया, 40। 2x बराबर 40 आया। और अगर हम देखें x बराबर निकालें तो x बराबर कितना बन गया आपके पास, 20। x बराबर क्या बन गया आपका, 20। हमसे कौन सी पारी पूछी, हमसे अधिकतम पारी पूछी, और अधिकतम पारी हमने कौन सी मानी थी, जे मानी थी। और अधिकतम पारी में अगर देखें हम, x की वैल्यू कितनी आई, 20, और 20 में कितना जोड़ दिया, 110। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, 130। तो आपका ऑप्शन, किस ऑप्शन में आंसर मिला, तो ऑप्शन बॉम्बे में। किस में मिला, ऑप्शन बॉम्बे में, 130। न्यूनतम पूछते तो क्या आता, 20। कितना था, 20। आपके सामने लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले हम समझे, आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में स्वागत है। बस कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही उपस्थित रहूं। चैप्टर बाय चैप्टर की मैंने बोला था, मैंने अपनी जो बोला था मैंने वो किया है, लेकिन कोशिश यही रहे, जो मुझसे ऑफलाइन बैच भी पढ़ते हैं कोशिश करें वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे आपको और फ़ायदा हो। और जिसे जानकारी नहीं है तो वो कोशिश करे, उन्हें जब भी जानकारी हो जाए कि मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, तो आप उसे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इसे लिखें और बार बार इन्हें लगाएंगे, जिससे लगाने से आपको, जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं यूपी की, तो उसमें यूपी में भी हो जाए, अदर एग्जाम की कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिले। हम देखते हैं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 60 लड़कों का औसत 55 है, टोटल लड़के 60 हैं, तथा लड़कियों का औसत 45। पूरी कक्षा का औसत 48 किलोग्राम है, तो लड़कियों की संख्या पूछी। टोटल एक कक्षा में 60 लड़कों का औसत 55 तथा लड़कियों का औसत 45 है, और पूरी कक्षा का औसत 48, तो लड़कियों की संख्या। तो देखें टोटल बॉयज़, देखें तो टोटल बॉयज़ कितने हैं, 60 हैं, और हमसे पूछा गर्ल्स की संख्या। गर्ल्स की संख्या पूछी हमसे, किसकी संख्या, गर्ल्स की। अगर हम देखें तो आप वॉइस और गर्ल्स देख लें, तो वॉइस का औसत कितना है, वॉइस का औसत 60 लड़के थे, उनका औसत कितना था, 55 किलोग्राम। तो हमने इधर वॉइस का लिख लिया, वॉइस का कितने किलोग्राम था, 55 किलोग्राम। और इधर गर्ल्स का देखें, गर्ल्स का औसत कितना था, 45। और टोटल पूरी कक्षा का औसत, औसत पूरा बीच में आता, टोटल का कितना था, 48। तो टोटल हमने कहाँ पे रख लिया, बीच में रख लिया, और इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाली, इसे और इसे हमने घटा दिया। अगर घटाएं हम तो देखें 48 और 45 में 3 का डिफरेंस, 55 और 48 में देखें तो देखें कितने का आ रहा, 7। कितने का आ रहा आपका, 7 का डिफरेंस। कितने का आ रहा, 7 का, 7 का आ रहा जी। आप कट नहीं रहा तो जी आपका अनुपात हो गया। बॉयज़ का अनुपात देखें तो कितना है, 3, और गर्ल्स का देखें तो कितना है, 7। अगर देखें हम, हमें दे किसकी रहे थे, 60 वैल्यू किसकी है, बॉयज़ की, तो हम बॉयज़ को बॉयज़ के बराबर कर दें। बॉयज़ की वैल्यू कितनी दे रहे, बॉयज़ की वैल्यू आपको 60 दे रहे, हमसे पूछी किसकी, गर्ल्स की। तो इधर बॉयज़ का अनुपात रखें पहले हम, बॉयज़ को बॉयज़ के बराबर। 3 से कितनी बार कट गया, 20 बार। एक की वैल्यू क्या आ गई, 20। हमसे किसकी वैल्यू पूछी, हमसे पूछी गर्ल्स की, और गर्ल्स की वैल्यू पूछी तो देखें हम, गर्ल्स का अनुपात कितना है, 7। हमसे 7 की वैल्यू पूछी, और आपके पास एक की वैल्यू 20 है, 7 की वैल्यू 20 में गुणा कर दो तो 7 की वैल्यू आ जाएगी, 20 गुणे 7 कर दिया 140। क्या आ गया आपका आंसर, 140। और किस ऑप्शन में आपको मिल गया आंसर, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हुई तो कोशिश करें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर, आपके सामने मैं ऐसे ही उपस्थित रहूँगा। बस कोशिश आपकी इतनी ही रहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे मेरा भी उत्साह आपके लिए ऐसा ही बढ़ता रहेगा। आपकी 2-3 क्लास हो चुकी है। अब मैं आपके लिए कल जो प्रेजेंट में पेपर में आए हैं वो क्वेश्चन डालूंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो कि हम कितना पढ़ चुके हैं। बस मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप जितना ज़्यादा कंटिन्यू पढ़ते रहोगे आपका उतना ही फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू।